अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट को रौंद कर रख दिया है। हर तरफ यही बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया क्रिकेट पर नजर रखने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट पर बात करने वाले सब ये आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब से आए हैं दावे बड़े किए गए थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होम सीरीज में बांग्लादेश जैसी टीम ने व्हाइट वॉश कर दिया, एक नई तारीख रकम कर दी। जब से मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी बने हैं तो देखा जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने T20 मैचेस की बात करें तो 16 मैचेस खेले, जिनमें सिर्फ 6 मैचेस पाकिस्तान जीत सका। 10 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब से मनसब संभाला, 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले, दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और एक तारीख रकम हुई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में शिकस्त दी है। और फिर टोटल मैचेस की अगर बात करें तो 18 मैचेस और जिनमें से 12 मैचेस पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिर्फ 6 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। यह है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वो कारकर्दगी। जब से उन्होंने मनसब संभाला दावे किए थे, कहा था पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे और इस उम्मीद के साथ वो दावे भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, लेकिन नताइज आपके सामने है कि बांग्लादेश जैसी टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट को रावलपिंडी स्टेडियम में रौंद कर रख दिया है और अब दुनिया इस पर सवाल उठा रही है। दूसरी जानिब बाबर आजम, जिनको सुपरस्टार कहा जाता है कि उस पर बात ना की जाए। बाबर आजम के अलावा तो दुनिया ही नहीं है, लेकिन वही बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं। 10 मैचेस में बाबर आजम ने 190 रन बनाए। आखिरी 10 मैचेस की अगर बात करें, एवरेज 19 की है, कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं। यह है किंग बाबर आजम की परफॉर्मेंस आखिरी 10 मैचेस की। मगर खामोशी रखनी है, बात नहीं करनी है। आगे बढ़िए, मजीद आपको बताता हूं बाबर आजम ने बांग्लादेश के खिलाफ हालिया 2 मैचेस में क्या किया। इनकी 4 इनिंग में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 64 रन बनाए और 16 की इनकी एवरेज है, कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं है। नए कप्तान शान मसूद, जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की गई थी, कहा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी इनकी कप्तानी में, लेकिन हुआ क्या। उनकी अपनी 10 इनिंग देखें, आखिरी 10 इनिंग 286 रन किए हैं, 28 की एवरेज से खेल रहे हैं, 3 50 इसमें शामिल हैं, कोई सेंचुरी नहीं है। लेकिन आउट ऑफ बॉक्स कोई एक भी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी नहीं आई है। यह है पाकिस्तान क्रिकेट, जिसका एक नाम है, एक मुकाम है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब शामिल करेंगे टॉप्स। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक ने बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त को तशवीशनाक करार दे दिया। हमारी क्रिकेट इस मुकाम पर आ गई कि कमजोर बांग्लादेश हमें व्हाइट वॉश कर गई, जावेद मियादाद का बयान। सजा और जजा का कानून रखेंगे तो फिर खिलाड़ी भी मुहतात होंगे, साबिक कप्तान नजर अली का मशवरा। बांग्लादेश से हार पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है, भारतीय कमेंटेटर हर्षा बोगले का सोशल मीडिया पर पैगाम। क्रिकेटर्स नेशनल टीम से सबक सीखें, शायकीन कौमी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त पर बरस पड़े। बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के हेड कोच जैसन गिलेस्पी और हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम नई टेस्ट रैंकिंग में 12वें नंबर पर चले गए, वो 4 साल और 8 महीने टॉप 10 में रहे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ब्रेंडन मैकलम को रेड बॉल के साथ व्हाइट बॉल टीम का भी हेड कोच बनाने का ऐलान। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन से माली मामलात की तफसीलात तलब कर ली। एशियन जूनियर स्कूल चैंपियनशिप पाकिस्तान की आयशा मुमताज ने फाइनल में जगह बनाकर मेडल यकीनी बना लिया। टॉप स्टोरीज आपने जानी है, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल कुछ सालों से तनज़ली का शिकार है, बद से बदतर सूरत हाल होती जा रही है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आती है, दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन उसके बरक्स नतायज ये आते हैं। हालत यहां तक हो गई है कि हमें बांग्लादेश ने हमारे घर में हराया, व्हाइट वॉश कर दिया। कहां पर खड़ी कर दी पाकिस्तान क्रिकेट को खालिद साहब, और कौन इसका जिम्मेदार है? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि इसके जिम्मेदार जो हैं वो बुनियादी तौर पे तो हमारी हुकूमत है, जो कि इस क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों का
तैनाती करती है, तकर्रर करती है। मैं आपको ये बताऊं कि ये आज की बात नहीं है। तकरीबन यूं समझिए कि जब से ये नई सदी आई है, यानी 21वीं सदी, उस वक्त से आप देखेंगे कि मतवातर तनज़ुली का सिलसिला है जो शुरू हुआ है। उसकी एक मिसाल इस तरह है कि आखिरी जो वर्ल्ड कप पिछली सदी में खेला गया था 1999 में, जी। उसमें पाकिस्तान की टीम जो थी वो फाइनल में गई थी, और फाइनल मैच जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। मतलब अच्छी कारकर्दगी थी। जी। लेकिन उसके बाद आप देखें 2003 का वर्ल्ड कप था, उसमें वो जो इब्तदाई राउंड था उसमें ही बाहर हो गई थी हमारी टीम। उसके बाद 2007 में जो था उसमें भी इब्तदाई मैचों में ही बाहर हो गया, जिसमें वो बावुलमर वाला वाकया भी वेस्ट इंडीज में पेश आया था। उसके बाद एक दफा शायद कभी खेले हैं सेमीफाइनल, लेकिन अक्सर व बेशतर जो है ना वो बड़ी खराब कारकर्दगी रही है। बाकी टेस्ट मैचेस की भी आप खुद ही बता रहे थे कि हमने पिछले साल में कितने खेले और कितने हारे, या पूरा अगर एक रुबा सदी यानी 24-25 सालों का जायजा लें जी। तो बुरी से बुरी कारकर्दगी आपको नजर आएगी। वजह उसकी एक बड़ी वाज़ेह है। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट बोर्ड का इतना मुकाम बन चुका है, इतना उसका ग्लैमर बन चुका है, कि पहले किसी ज़माने में कभी नहीं होता था कि जी। किसी शख्सियत ने खुद कोशिश की हो कि उसको क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाया जाए। मिसालें मैं दे सकता हूँ। इब्तदाई ज़माने की मिसालें थी, एक फिदा हसन साहब होते थे जो 54 के टूर पे मैनेजर भी गए थे। उनको उनकी क्रिकेट खेलने की सलाहियत थी, काफ़ी तजर्बा था, उनको चेयरमैन बनाया गया। फिर बाबला के जो कुछ चेयरमैन थे वो क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन बने, अच्छे मुंतजिम थे, और उनके क्रेडिट में कुछ अच्छी चीज़ें जाती हैं, जिसमें एक आईए खान साहब होते थे, फिर जनरल गुलाम सफ्तर भट्ट साहब होते थे, जी। और फिर जाहिद अली अकबर होते थे जिनके ज़माने में 92 का वर्ल्ड कप भी जीता गया। लेकिन उनमें इंतजामी सलाहियतें थी, क्रिकेट में दिलचस्पी थी, और गवर्नमेंट ने सोचा ये, जो भी उस वक्त कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उस जमाने में, सदर पाकिस्तान करते थे तकर्रर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, तो उन्होंने इनको बना दिया। उसके बाद फिर आए मसलन भुट्टो साहब के ज़माने में जी। अब्दुल हफीज कारजा साहब जो थे उनको दावत दी गई, और वो 6-7 साल चेयरमैन। इन सारे लोगों को क्रिकेट की समझ भी थी। एयर मार्शल नूर खान, उनके बारे में तो मुझे इल्म है कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़ियाउल हक साहब थे सदर, और चूंकि वो बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे नूर खान, हॉकी में वो आप जानते हैं कहाँ से कहाँ ले गए, जी। जी। और स्क्वाश में उन्होंने कितनी तरक्की दिलवाई पाकिस्तान को। तो इसलिए फिर उनको कहा गया कि आप क्रिकेट भी करें, और उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट नहीं जानते, लेकिन बहरहाल उनको मजबूर किया गया, उन्होंने क्रिकेट का इंतजाम संभाला और बड़े अच्छे फैसले किए इस सिलसिले में। पहला एक फैसला तो अगरचे उनका उल्टा पड़ा कि जावेद मियांदाद को उन्होंने कप्तान बनाया, लेकिन वो नाकामयाब हुए। तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेहतरीन कप्तान था वो एयर मार्शल नूर खान साहब ने सिलेक्ट किया था, और उसका नाम था इमरान खान, जिसका आजकल नाम भी नहीं लिया जा सकता। कहने से मुराद ये है कि जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या हुकूमत वक्त अपनी स्वाबदीद से के लोगों को दावत दे के ये ओहदा देती रही, उस वक्त क्रिकेट जो था वो अच्छा होता रहा। खुद मुझे भी जब मौका मिला, मैंने कोई क्रिकेट के लिए भाग दौड़ नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी, मेरी इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ ओहदों में रहने की वजह से जानते थे, तो मुझे उन्होंने दावत दी और मैंने वो कबूल कर ली, और अल्लाह का शुक्र है कि 1.25 साल 1.5 साल में अच्छी खासी कामयाबियां रही। जी, खालिद साहब, आप साथ ही रहिएगा, जाएगा, एक ब्रेक के लिए कहा जाए, वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।